हम स्टार्ट करते हैं नेटवर्क टोपोलॉजी। आज का जो टॉपिक है वो स्टार टोपोलॉजी एंड रिंग टोपोलॉजी है। एक्चुअली स्टार टोपोलॉजी और रिंग टोपोलॉजी में कुछ ज्यादा फर्क तो होता नहीं है, लेकिन कुछ लोग उसको जोड़ के देखते हैं बस टोपोलॉजी के साथ में स्टार रिंग टोपोलॉजी को। तो अगर हमें टाइम परमिट करता है तो रिंग टोपोलॉजी की तरफ जाएंगे, अदरवाइज रिंग टोपोलॉजी विल सी आफ्टर द टेस्ट, क्योंकि ये तो चैप्टर यूनिट आपके टेस्ट में है नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आराम से भी होगा तो भी चलेगा। तो आज स्टार टोपोलॉजी के बारे में हम देखेंगे और थोड़ा सा शॉर्ट में ही देखेंगे भी। चलो, तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी ये क्या है? स्टार टोपोलॉजी, इट लुक लाइक अ स्टार, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज स्टार टोपोलॉजी. Actually, what happens in technically speaking, the star topology connects all the computers centrally. That is called as hub, central device. So this is the central device. इस central device को सारे computers ये यहाँ पे connect रहेंगे। ये जो hub है, इस hub को ये सारे computers और सारे devices centrally connect होंगे। तो जरूरी नहीं कि हबी होगा, यहाँ पे स्विच भी हो सकता है, यहाँ पे राउटर भी हो सकता है। राउटर अगर होता है तो ये छोटा राउटर होगा जो 4 या 5 पोर्ट का हो सकता है, तो छोटा नेटवर्क बनेगा। तो इट वर्क्स लाइक अ स्विच, ठीक है। अब ये जो हब है, ये हब कोई भी स्टार टोपोलॉजी का एक सेंट्रल डिवाइस होता है। तो हब भी हो सकता है और स्विच भी हो सकता है। डिफरेंस हम बाद में देखेंगे हब और स्विच का। आपको मैं यहाँ पे बता दूं हब और स्विच का डिफरेंस। हब वर्क्स एट फिजिकल लेयर ऑफ OSI रेफरेंस मॉडल, while at upper layer, that means a data link layer, that switch works at data link layer. हब कहाँ पे वर्क करता है? फिजिकल लेयर में काम करता है, और डेटा लिंक लेयर जो कि जस्ट फिजिकल लेयर के ऊपर होती है लेयर, तो अपर लेयर में ये काम करता है स्विच। ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू द हब यूजिंग अ सेपरेट केबल। ये सेपरेट केबल यहाँ पे यूज होता है कनेक्ट करने के लिए। तो हर एक कंप्यूटर्स ये अलग अलग केबल से कनेक्ट किया रहता है और सेंट्रली कनेक्टेड टू द स्विच और हब। सो इस डायग्राम में हब दिख रहा है आपको, और हब को सारे कंप्यूटर्स कनेक्टेड है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई सर? स्टार। ये कौन सी टोपोलॉजी है? स्टार टोपोलॉजी, ठीक है ना। सो इन एवरी कंप्यूटर लैब इन आवर इंस्टीट्यूट वी हैव स्टार टोपोलॉजी. ओके, ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड यूजिंग अ सेपरेट केबल, दैट इज कोएक्सियल केबल. करेक्ट है क्या? नो, इट इज नॉट करेक्ट. Every computers are connected using the UTP cable. लिखा है यहाँ पे, using UTP cable all the computers are connected to the switch or hub, that is called as Ethernet LAN. This particular is called as Ethernet LAN. ये स्टार टोपोलॉजी में Ethernet LAN, बस टोपोलॉजी में Ethernet LAN होता है. Signals transmitted by one computer are therefore received by all other computers on the LAN. तो एक कंप्यूटर ने ट्रांसमिट कर लिया डेटा, तो ये डेटा इसको जाएगा, इसको जाएगा या इसको जाएगा। ये पॉइंट टू पॉइंट टेक्निक यूज होती है यहाँ पे। डेटा ट्रांसमिशन इज पॉइंट टू पॉइंट, यहाँ से यहाँ पर। तो डेटा लाइक दिस, ये पॉइंट टू पॉइंट होती है। बस टोपोलॉजी में क्या था? ब्रॉडकास्ट था। तो ब्रॉडकास्ट में सारे कंप्यूटर्स को मिलता था डेटा। और नो डाउट यहाँ पर भी कैसे स्ट्रक्चर कैसे होता है डेटा पैकेट का? सिंपल, ये डेटा पैकेट है और इस डेटा पैकेट में पहले सोर्स एड्रेस होता है यहाँ पे, और लास्ट में क्या होता है? डेस्टिनेशन एड्रेस होता है कि कहाँ हम डेटा पैकेट पहुंचा रहे हैं। सो इट इज डेस्टिनेशन एड्रेस एंड दिस इज डेटा। बीच में क्या होता है? डेटा होता है। तो ये पैकेट का एक फॉर्मेट होता है। तो ये सारे पैकेट्स
स्टार टोपोलॉजी में रिसीव हो सकते हैं, ट्रांसमिट हो सकते हैं, और ये पॉइंट टू पॉइंट टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज होती है। स्टार टोपोलॉजी के फीचर्स क्या होते हैं, तो इसके पहले हम क्या करेंगे, स्टार टोपोलॉजी के फीचर्स के पहले एक वीडियो देख लेते हैं स्टार टोपोलॉजी का। Star topology differs from the bus topology in that all computers are connected by cable segments to a centralized component. Signals are sent by a computer through the hub to the destination computer. In a star topology, if a computer, say computer number 1, has a signal to send to computer number 6, all signals must pass through the hub. The signal leaves computer number 1 and goes to the hub, and the hub is responsible for broadcasting the signal. If one of the computers on the star network goes down, the down computer cannot send or receive messages, but the other computers are not affected. तो एक सिंपल स्ट्रक्चर है स्टार टोपोलॉजी का कि कंप्यूटर्स, ये सारे कंप्यूटर्स नेटवर्क में हब से या स्विच से कनेक्टेड होते हैं, और ये इनके बीच में यूटीपी कैट6 केबल होती है। अब यहाँ पर फॉर एग्जांपल कंप्यूटर नंबर 1 wants to transmit data to computer number 6 that can be transmitted directly from computer number 1 to computer number 6। तो ये कोई ऐसा हर एक कंप्यूटर को जाता ऐसा नहीं है। दूसरा एक है यहाँ पे कि अगर कोई कंप्यूटर यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया, इवन केबल भी ब्रेक हो गई, तो इसका कोई अफेक्ट होने वाला नहीं है स्टार टोपोलॉजी पे या नेटवर्क पे। ये स्टार टोपोलॉजी में नेटवर्क में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो कंप्यूटर अगर डैमेज भी हो गया, केबल भी कट हो गई, तब भी इसका कोई असर होने वाला नहीं है। So this is about star topology. Let us see the features of star topology. Star topology requires 4 actual wires if it is 10 base T. अब 10 base T का मतलब क्या होता है, 10 Mbps over twisted pair। तो इसका मतलब ये क्या है, 10 Mbps ये डेटा ट्रांसमिट कर सकता है अगर हब है तो, और cat3 है तो, या फिर cat5 है तो यहाँ पर हम cat6, cat5e और cat6 अगर हम केबल यूज करते हैं और साथ में हम स्विच यूज करते हैं स्टार टोपोलॉजी में, तो ये बन जाता है 100 बेस टी। ये क्या होता है, 100 बेस टी, और 10 बेस टी हब जब यूज होता है तब 10 बेस टी, और स्विच जब यूज होता है तो 100 बेस टी। इसका मतलब आपको समझ में आया कि स्विच इज फास्टर देन हब। स्विच का स्पीड कितना है, 100 Mbps, और हब का कितना है, 10 Mbps, स्विच का 100 Mbps। इसकी लेंथ जो है स्टार टोपोलॉजी की 100 मीटर्स तक जाती है। इसकी लिमिटेड लेंथ है 100 मीटर्स, while in bus topology we had seen that it is about 185 meters. This is not limited in the number of nodes in a single logical segment. एक लॉजिकल सेगमेंट में जरूरी नहीं कि 10 हो, 15 हो, 20 हो, 50 भी हो सकते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन योर सेंट्रल डिवाइस। सेंट्रल डिवाइस कितना बड़ा है, इसके पोर्ट्स कितने हैं, अगर नहीं है तो हम इजीली ऐड कर सकते हैं वहां पे। अगर ये 1000 बेस टी अगर है, मतलब 10 टाइम्स मोर देन दैट योर यूटीपी cat6 केबल, तो ये मस्ट यूज cat6 और बेटर। और इसका जो लेंथ है वो तो 100 मीटर्स तक लिमिटेड है, लेकिन स्पीड ज्यादा है, 1 Gbps तक इसका स्पीड जाता है। सो दीज आर नॉट लिमिटेड इन द नंबर ऑफ नोड्स इन अ सिंगल लॉजिकल सेगमेंट। ऑल्सो वी यूज RJ45 कनेक्टर्स इन बोथ केसेस। 5 cat5 हो या फिर cat6 हो, इसमें RJ45 कनेक्टर्स दोनों में कॉमन रहता है, क्योंकि ये RJ45 अगर केबल 3 भी cat3 भी लिया तो भी आपको RJ45 ही देना पड़ेगा। cat5 है, cat6 है, तो ये इसमें RJ45 एक कनेक्टर कॉमन रहेगा सभी में। एडवांटेजेस क्या रहेंगे इस स्टार टोपोलॉजी के? इफिशिएंट ट्रबल शूटिंग। इफिशिएंट ट्रबल शूटिंग इन द सेंस कि आप इजीली ट्रबल शूट कर सकते हैं कौन सा कंप्यूटर बंद पड़ा है। आपको पता है कि बस टोपोलॉजी में कितना डिफिकल्ट है, अगर केबल कट हो गई तो ये पूरा नेटवर्क डाउन हो जाता है। यहाँ पर कोई नेटवर्क डाउन नहीं होता, सिर्फ वो जो कंप्यूटर बंद पड़ा है वही
बंद पड़ा रहेगा, या फिर हम कहेंगे कि पूरा नेटवर्क को इसका कोई इफेक्ट होने वाला नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज में जाता है एक्चुअली, अगर सेंट्रल हब अगर डैमेज हो गया, काम ना करे, तो पूरा नेटवर्क डाउन हो जाएगा। सो वी मस्ट पुट दैट सेंट्रल डिवाइस वेरी सिक्योरली एंड वो कभी बंद ना पड़े, इसके हमें केयर लेना पड़ेगा। So in a star topology, all the stations are connected to the centralized network. Therefore, the network administrator has to go to the single station to troubleshoot the problem. अब एक कंप्यूटर स्टेशन मतलब एक कंप्यूटर, वो अगर डैमेज हो गया तो एडमिनिस्ट्रेटर को उसके पास ही जाना पड़ेगा, ना कि पूरे कंप्यूटर नेटवर्क में उसको घूमना पड़ेगा, कोई जरूरत नहीं है। नेटवर्क कंट्रोल, इसमें ये कोई कॉम्प्लेक्स नेटवर्क तो नहीं है, इट कैन बी इजीली इम्प्लीमेंटेड इन स्टार टोपोलॉजी। तो नेटवर्क कंट्रोल बहुत आसान हो जाता है इसमें। लिमिटेड फेल्यूर, तो फेल्यूर का भी रेट बहुत कम है यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी में। यहाँ पे नेटवर्क कंट्रोल अच्छा है और लिमिटेड फेल्यूर भी है। लिमिटेड फेल्यूर मतलब अगर सेंट्रल हब से जो केबल जाने वाली है, ये केबल ही अगर फेल हो गई तो एक कंप्यूटर फेल होगा, पूरा नेटवर्क तो फेल होने वाला नहीं है। तो इसका मतलब लिमिटेड फेल्यूर यहाँ पे होता है। So one cable will not affect the entire network. That is possible in your bus topology. Familiar technology, ये टेक्नोलॉजी सभी को फैमिलियर है। टूल्स एकदम कॉस्ट इफेक्टिव है। हमने देखा RJ45 है, अब इजीली अवेलेबल होता है, केबल तो अवेलेबल होती है, साथ में उसका क्रिम्पिंग टूल भी बहुत आसानी से मिल जाता है, 150 रुपए में मिल जाता है आपको। छोटा जो टेस्टर होता है, केबल टेस्टर, वो भी 75 रुपीज से लेकर 100, 150, 200 तक भी आप ले सकते हैं, वो भी एकदम आसानी से मिल जाता है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो ये इसका एडवांटेज है, फैमिलियर टेक्नोलॉजी। देन इजीली एक्सपांडेबल, यू कैन इजीली एक्सपांड योर नेटवर्क without disturbing the switch or hub, or without disturbing all the computer system. You just prepare your cable, insert that RJ45 connector into the jack, that NIC jack, and port off your switch. अगर हमें लगता है कि हमें एक स्विच से ज्यादा चाहिए स्विच, then you can easily add another switch also by connecting these two switches and expand your network. तो ये इजीली एक्सपांडेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। कॉस्ट इफेक्टिव दैट मीन्स ऑल द cables, then connectors, all are easily available and in a very reasonable rate that can be available nowadays. So it is cost effective. Also high data transfer, ये डेटा इसका स्पीड बहुत ज्यादा है, so it supports bandwidth of approximately 100 Mbps. 100 Mbps तक इसका स्पीड होता है। Ethernet 100BST is one of the most popular star topology network. ये star topology network 100BST ये star topology का एक popular Ethernet है। So these are some advantages of star topology. Okay, another advantages are there. Central point of failure. Sorry. Okay. A central point of failure. If the central hub or switch goes down, then all the connected nodes will not be able to communicate with each other. That may be the disadvantage of this star topology. Sometimes cable routing becomes difficult when significant amount of routing is required. तो यहाँ पे significant amount of routing जब चलेगा, जेव्हा जास्त जास्त आपल्याला डेटा पाठवायचा असतो, तर त्यावेळेस केबलचा थोडासा इश्यू इथे येऊ शकतो। तर केबलचा सुद्धा इथे मॅटर राहू शकतो। दॅट इज अ डिसएडवांटेज ऑफ स्टार टोपोलॉजी. सो दिस टू डिसएडवांटेजेस. आणि जर का सेंट्रल स्विचेस जर का बंद पडला तर पूर्ण स्टार टोपोलॉजी ही बंद पडेल। कोणाचा तरी माईक चालू आहे, बंद करा. So in this way we complete this star topology. Next time we will see the ring topology, the remaining part of this one, ring topology.